वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। जैसा कि आप लोगों को कुछ खबर हो गई है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, करीब हज़ारों की संख्या में ऐसे कमेंट्स आए कि कुछ तो ऐसा हुआ है जहां से बीएड का पक्ष और मजबूत हो गया है। जी, ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि जिस गढ़ से या जिस घर से धुआं उठा था, ये आग लगी थी, जहां से ये चिंगारी निकली थी, अब वहीं पे कहीं ना कहीं बीएड के पक्ष में पानी डाल दिया गया है और उस आग को बुझाता हुआ प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टिया। और बीएड के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक पक्ष आएगा जो सुप्रीम कोर्ट में अब जो है। अच्छी बात यह है कि अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से बीएड का सबमिशन फाइल नहीं हुआ है और अब ये तथ्य भी बीएड जो है सबमिशन में, अपने आखिरी सबमिशन में सुप्रीम कोर्ट में फाइल जरूर करेगा कि राजस्थान जहां से बीएड को बाहर किया गया था, अब वही जो है राजस्थान में बीएड को फिर से शामिल कर लिया गया है रिट लेवल 1 में। अब बहुत सारे तमाम डायमेंशंस हैं जो आपको समझाएंगे कि देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो यही समझ लीजिए कि पिक्चर अभी सच में बाकी है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक जो है, जब मिनिमम क्वालिफिकेशन का मुद्दा उठा था तो मैंने आपको कहा था कि देखिए, ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का मुद्दा आ गया है ना, पॉलिटिसाइजेशन के चक्कर में, एनसीटी को गिराने के चक्कर में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आ गया था, अब उसी मुद्दे पर राजस्थान हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं इस फैसले को देकर के और बीएड वालों को अलाउ कर लिया है। अब इन सारे फैक्टर्स को आपको जब समझाएंगे आसान भाषा में तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा पक्ष आराम से समझ में आ जाएगा। अगर बहुत जल्दी है तो बाद में देख लीजिएगा क्योंकि चीजें जो है लीगली अवेयरनेस करने वाली हैं, तो अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप अगर चीज को कंसीडर करें तो बीएड वर्सेस बीटीसी का असली विवाद राजस्थान से ही खड़ा हुआ था और राजस्थान की हाई कोर्ट ने ही जो है इसे बाहर किया था। करेक्ट, गॉट माई पॉइंट। और उन्होंने ही बीएड को बाहर किया था और अब राजस्थान हाई कोर्ट ने ही अपने फैसले को रिवर्स करते हुए, या रिवर्स कहे या फिर बिना रिवर्स किए, बिना उसका संज्ञान लिए, भी जिस भी तरीके से हो, लेकिन उन्होंने जो है बीएड को जो है अलाउ कर लिया है एक बार फिर से अपने रिट 1 के लेवल में। और साथ ही राज्य सरकार को, एनसीटी को भी जवाब फाइल करने के लिए दे दिया है कि आप बताइए कि क्या सारे बीएड वालों को शामिल कर लें। अब इस पे जवाब आएगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको आज डिस्कस करूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समर्थन मुझे मोटिवेट करता है और आपकी जो लीगल अवेयरनेस है वो हमेशा बढ़ेगी मेरे साथ। कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा कानून की सही समझ आएगी। सब्सक्राइब कीजिएगा तो अच्छी चीजें मिलेंगी आपको भी और हमें भी मोटिवेशन जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं आपको अब बताता हूं कि सारा मामला क्या है। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2022 से जुड़ा प्रकरण था ये, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जो है ऑनरेबल जस्टिस सुरेश बंसल सर ने सरकार एनसीटी को नोटिस तो जारी किया, लेकिन बीएड के वो बच्चे जो रिट 1 के लेवल 1 में, रिट मतलब शिक्षा के लेवल 1 में शामिल नहीं हो पा रहे थे, उनको कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि इनको फॉर्म डालने दिया जाए, इनको शामिल कर दिया जाए। अब इसमें बहुत सारे सवाल ये आ रहे हैं कि भाई ब्रिज कोर्स है नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया था, फिर बीएड को कैसे शामिल कर लिया गया। देखिए, यहां पे जो कैसे शामिल कर लिया गया ना, यही आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन का खेल। आरटी एक्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 मतलब क्लॉज 1 को अगर देखा जाए तो अब वहीं से फंसता है मामला, क्योंकि ब्रिज कोर्स जो है ना वो बना देता है बीटीसी के बराबर बीएड को, ये एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। और जो लोग ये कह रहे थे, अभी आपको एक ऐसी चीज बताएंगे ना जब आपको समझ में आएगा, अभी आप उसको पकड़ लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी समझ लेंगे। आप लोगों को अगर याद हो तो एनआईओएस जो है एक ब्रिज कोर्स ही हुआ करता था जो 2019 तक प्रभावित था। तमाम राज्यों में उसको लेकर के सवाल भी उठे, लेकिन ब्रिज कोर्स करवा रहा था एनआईओएस का जो कोर्स था वो ब्रिज कोर्स ही था। और आज के डेट में 2019 से अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बीएड के साथ वो डिग्री भी है, और इसलिए बीएड प्लस एनओआईएस कोर्स मतलब ब्रिज कोर्स इजकल टू बीटीसी, ये राजस्थान हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और मैं यही बात कह रहा हूं कि और ये इसलिए किया है क्योंकि एनसीटी ने जब वो गाइडलाइन दी थी तो ब्रिज कोर्स को बीटीसी के इक्विवेलेंट माना था और उसी के आधार पे बच्चों ने किया है। तो एनसीटी, जो मैं बार बार कहता हूं कि एनसीटी की गलती की सजा कोई बच्चा क्यों भुगते,
और 2010 से लगातार जब ये मैटर आ रहा है 2010 2011, तो क्यों नहीं उस टाइम एनसीटी की इस बात पे सवाल उठाया गया? आज क्यों उठाया जा रहा है जब तमाम भर्तियां आने वाली हैं, प्रकरण में हैं और तमाम जगह पे आ रही हैं? 2018 का नोटिफिकेशन लागू हो चुका था जिसके बेस पे बच्चों ने बहुत सारा जो है वो बीएड ही करके रख लिया, अपने आप को बीटीसी की तरफ कन्वर्ट नहीं किया, ब्रिज कोर्स के भरोसे बैठे रहे। और अब जो है इसमें देखिए यही राजस्थान ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, जो मैं, अगर आप लोग मेरे से पहले से जुड़े हैं तो मैं आपको हमेशा से कहते आया हूं कि यहां पर एक चीज काफी हद तक सिक्योर होती हुई ये दिख रही है कि एनसीटी के गाइडलाइन के बाद जिन बच्चों ने बीएड कर लिया है आज तक उनको सुरक्षित हो सकती हैं, वो सुरक्षित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रथम दृष्टया उनकी कोई गलती नहीं है। जो भी अगर गलती हालांकि ये गलती फाइंड करना भी, क्योंकि शिक्षा अधिनियम अगर देखा जाए तो 1996 का केंद्र सरकार का, उसके तहत एनसीटी के पास अधिकार भी है, केंद्र सरकार के पास अधिकार भी है कि वो एनसीटी को ये कह सकता है और एनसीटी गाइडलाइंस बना सकता है। तो ये एक चैलेंजेबल जो चीज था उसका सबमिशन में जो है केंद्र सरकार ये चीज भी डालेगी और इसी बेस पर जब एनसीटी ने उन्होंने कर लिया है तो अब जो बीएड के बच्चे आज तक बीएड कर चुके हैं उनको बाहर करना काफी हद तक मुश्किल होगा, ये चीज समझिए। इसी के रेफरेंस में थोड़ा आगे चलिए, मध्य प्रदेश की तरफ चलिए। मध्य प्रदेश में देखिए वर्ग 3 में क्या हुआ। वर्ग 3 में भी जब इस मामले को लेकर के बीएड को बाहर करने की बात लेकर के आई गई एनसीटी के उसी नोटिफिकेशन के आधार पर, तो ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, जबलपुर बेंच ने इसको मना कर दिया, डिनाई कर दिया, कहा नहीं करेंगे, क्योंकि गलती जो है वो कहीं ना कहीं अगर गलती साबित, हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि गलती एनसीटी की है या नहीं है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि जैसे आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, सिंपल सी बात समझिए, या आप कहीं नौकर है, कहीं आप एम्प्लॉय हैं, कहीं आप कार्यरत है, आपका मैनेजर कहता है, क्योंकि आपके लिए मैनेजर ही आपकी सुप्रीम अथॉरिटी है, आपको उसी की बात माननी है, और आपका मैनेजर आपको कहता है कि तुम एक काम करो, फला जगह पे जाओ और वहां से फला सामान लेके आओ। अब जो है इसमें जो है सामान लेकर के आप आ जाए, वो सामान कि बाद में ऑफिस में जरूरत ना पड़े, तो आपने खर्च कर दिया, पैसे खर्च कर दिया और वो सामान ऑफिस के लिए वैल्यूएबल नहीं है, तो वो आपकी गलती नहीं है, वो आपके मैनेजर की गलती है कि भाई आपने उसे कहा था और उसने बस ऑर्डर फॉलो किया है। एज इट लाइक एनसीटी का सिचुएशन भी यही है कि भाई उन्होंने कहा और बच्चों ने फॉलो किया, तो अगर गलती होती भी है तो एनसीटी की, ना कि बच्चों की। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि एनसीटी को गलत साबित करना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि केंद्र के पास यह अधिकार है। जो मामला उठाया गया फंडामेंटल राइट्स का, बच्चों के सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो हर बच्चे को एक सही शिक्षा मिले, मौलिक अधिकार है उसका, फंडामेंटल राइट्स का, इसी के अनुसार आरटी एक्ट जब बना करके और केंद्र सरकार ने अपने नियमावलन किया था, तो कॉन्क्रीट लिस्ट में आने के नाते केंद्र सरकार नियम बना भी सकती है और एनसीटी के नियम को लागू भी किया जा सकता है। यह कोई चैलेंजेबल विषय नहीं। एकेडमिक्स की बात जहां तक है तो वो एक अलग विषय है, लेकिन यहां एक चीज ये भी आपको समझना पड़ेगा, जब सिलेबस हम तय कर सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, कोर्स हम बना सकते हैं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, अगर हम पाठ्यक्रम का लेवल डिसाइड कर सकते हैं, तो क्या हम एलिजिबिलिटी तय नहीं कर सकते? और अगर नहीं भी कर सकते तो क्या ये हमसे कहीं पहले से बंद कराया गया था, बाध्य किया गया था कि नहीं आप इस फील्ड में नहीं घुसिएगा? क्योंकि आज तक हम उस फील्ड में घुस रहे थे और कोई हमको नहीं रोक रहा था, किसी ने चैलेंज नहीं किया। हमने पहले उनको लिया, फिर उनको बाहर कर दिया, फिर हमने बीएड को बाहर किया क्योंकि हमको लगा कि बीटीसी के बच्चे ज़्यादा, एनसीटी का पक्ष बता रहा हूँ। फिर हमें लगा कि भाई उत्तराखंड से आया, फिर से केवीएस की तरफ से आया, बहुत सारी ऐसी जगहों से आया जहां बीएड को अलाउ करने की मांग कर रही थी, हमने 2018 में कर लिया। तो 2010 में क्यों नहीं आप उसको चैलेंज करने आए? अगर एक बार उसकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी है तो दूसरी बार क्यों नहीं होगी? और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ कर दिया है। और ये एक राहत की बात इसलिए है कि जब राजस्थान के हाई कोर्ट ने ही ये फैसला दिया था कि बीएड के रिट के एग्जाम रिजल्ट को रोक लिया जाए, उन्हें बाहर कर दिया जाए, और अब जब आप रिट के लेवल 1 में उन्हें शामिल कर रहे हैं, तो यहां एक और चीज है कि एक तरफ आपने रिट के रिजल्ट को रोकवा दिया बच्चों के और दूसरी तरफ रिट में शामिल करवा लिया, तो अब आपको रिट का रिजल्ट तो देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो मामला जो राजस्थान से ही निकला था और बहुत सारे लोग राजस्थान का ही हवाला दे रहे थे, तो अब राजस्थान हाई कोर्ट में 2 जजमेंट जो एक दूसरे का प्रसुमेंट कर रहे हैं।
कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। अब राजस्थान में अगर बीटीसी के साथी इस बात को कोट करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि हमें बाहर करना है, बीएड को बाहर कर रहे हैं, तो अब बीएड के साथी भी सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान के एक जजमेंट को कोट करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो बच्चे ब्रिज कोर्स के साथ बीएड कर चुके हैं या एनओआईएस के साथ कर चुके हैं, जिनको लगता है ना कि देखिए यही बात में मिनिमम क्वालिफिकेशन तय हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन तय नहीं हुआ है, यह बात अब समझिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन के तहत वो बेसिक क्राइटेरिया है और बीएड के बच्चों को प्रोडोलॉजी या फिर जो भी है ना प्राथमिक लेवल का एक सिलेबस का जो अंग है ना वो उसको पढ़ना ही पड़ता है। और साथ में अगर उसने एनओआईएस कर लिया है एनओआईएस तो वो ब्रिज कोर्स कर चुका है और वो आज के डेट में बीटीसी के बराबर ही खड़ा है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आज के डेट में उसके पास है और इसी बेस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, मेरी समझ के हिसाब से। माई टाइम बी रॉन्ग, बट मेरी जो समझ है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब दो जजमेंट राजस्थान के ही हैं, एक बीएड के पक्ष में और एक बीटीसी के पक्ष में। अब यहां से सबमिशंस के बाद अब आप समझिए कि हाई कोर्ट न्यूट्रल हो गई। राजस्थान हाई कोर्ट एक तरफ न्यूट्रल है, अब इसमें केंद्र और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता आ रही है काफी हद तक। और केंद्र सरकार जो है वो बीएड के साथ इसलिए खड़ा है, देखिए केंद्र सरकार को बीएड से कोई सिंपैथी नहीं है। एक तो राजनीति और वोट बैंक हो सकता है, माइट भी, बट बात यहां पे है कि केंद्र सरकार या केंद्र जो है सेंट्रल जो है वो अपनी सेंट्रल एजेंसी को सुरक्षित करेगा, उसके पावर्स को कम नहीं होने देगा। और एनसीटी जो है केंद्र की संस्था है और वो अपने केंद्र की संस्थाओं की सुरक्षा करने के लिए सेंट्रल अपने हिसाब से जो भी सबमिशंस देगा उसमें वो अपनी पावर को भी दिखाएगा जो कि उसके पास है। बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जिसमें राज्य केंद्र सरकार शिक्षा को लेकर के महत्वपूर्ण बदलाव करने का अधिकार रखती है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का विषय है और कॉन्क्रीट लिस्ट का भी। तो जब केंद्र सरकार बीएड के पक्ष में ये सारी चीजें डालेंगी तो कहीं ना कहीं मामला जो है, अब आप यहां से समझ सकते हैं, मैं इसे बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप इतना जरूर समझ लीजिए कि अभी भी जो है उम्मीदें बनी हुई हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा जो भी होगा, लेकिन जिस तरह की चीजें आ रही हैं आप लगातार देखिए बीएड को लेकर के फेवरेबल आ रही हैं। अभी तक बीएड के अगेंस्ट में फैसले के बाद कुछ भी नहीं आया है, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट अभी आप देख लीजिए या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं बीएड के फेवर में जा रहा है। और ये सारे सबमिशन जो है ना बीएड के साथी और जो एनसीटी है, ये सारे लोग ये सारे सबमिशंस में अपने डालेंगे जरूर। और फिर जब जजमेंट लिखा, और बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि फैसला कब आएगा। देखिए फ्राइडे तक तो अभी सबमिशन की डेट है, जो एक आध दिन में भी इट विल बी कंसीडर 1 या 2 डे नेक्स्ट भी हो सकता है, क्योंकि कई बार केंद्र को जवाब फाइल करने में वक्त लग जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, एक डेट निकालेगा कि इस डेट को फैसला आएगा और उस दिन आएगा। तो अभी डेट फैसले की डिसाइड नहीं की गई है, शुक्रवार के बाद माइट भी ये डिसाइड हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि जहां चिंगारी उठी थी अब वही पानी पड़ रहा है, तो बाकी देश में क्या होगा आप एक सोच सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रणाम।